नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी। आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। आज 2 जून से 8 जून तक बिहार में अनलॉक 1 की प्रक्रिया प्रभावी हो गई है, लेकिन इस अनलॉक 1 में कुछ खास छूटें सभी को नहीं दी गई हैं, केवल व्यापारिक क्षेत्रों में ही छूटे हैं। इस अनलॉक 1 को बहुत लोग लॉकडाउन 4 भी बोल रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर बात करें छूटों की, तो व्यापारिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में पहले की तरह पाबंदियां जारी हैं, यानी कि सभी धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद, सामाजिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। अन्य जिस प्रकार से कोचिंग, कॉलेज, जिम, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल ये सब बंद थे, वो भी पहले की तरह बंद रहेंगे। जो परिवहन के नियम को कोरोना के लॉकडाउन के दौरान जारी थे, वो भी पहले की तरह जारी रहेंगे। समाज जो शादी विवाह कार्यक्रम है या श्राद्ध के कार्यक्रम है, उनमें महज 20 लोगों की उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। तो पहले की तरह ही ये लॉकडाउन अभी भी जारी है, लेकिन व्यापारिक क्षेत्रों में छूट दी गई है। जैसे बिहार में अब सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन अल्टरनेट के आधार पर। जिला प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि वो अल्टरनेट के आधारों पर दुकानों को खोलने की एक कैटेगरी बना ले और उस आधार पर ही दुकानों को खोलने की अनुमति दे। 3 तरह की कैटेगरी आज से 8 जून तक प्रभावी रहेगी। पहली कैटेगरी है वो दुकानें जो प्रतिदिन खुलेंगी। अब इसमें वो कौन सी दुकानें होंगी? इसमें वो दुकानें होंगी जो प्रतिदिन खुलेंगी, जो पहले की तरह आवश्यक वस्तु में लॉकडाउन के दौरान भी खुलती थी, जैसे दूध की दुकान, मीट मछली की दुकान, सब्जी की दुकान, किराना की दुकान। ये सब दुकानें उस दौरान भी, लॉकडाउन के दौरान भी प्रतिदिन खुलती थी, लेकिन 6 से 10 तक ही खुलती थी। अब इनके समय सीमा में थोड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब ये 6 बजे सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। तो ये प्रतिदिन खुलने वाली जो आवश्यक खाद्य सामग्री की जो दुकानें थी, वो अभी भी खुलते रहेंगी। लेकिन अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की। जो जिला प्रशासन पटना ने गाइडलाइन जारी किया है दुकानों को खोलने को, उसमें कैटेगरी दूसरी जो है, उसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो दुकानें खुलेंगी, उनमें है इलेक्ट्रिकल सामान, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप एवं बैटरी, सैलून पार्लर, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, टायर एवं ट्यूब की दुकान, मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान, साइकिल की दुकान, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, फर्नीचर की दुकान, स्टेशनरी की दुकान और सौंदर्य प्रसाधन। ये सब दुकानें जो हैं वो पहले कैटेगरी में है, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जो दुकानें खुलेंगी, उनमें शामिल है कपड़ा, बर्तन, सोना चांदी की दुकान, खेलकूद सामग्री, ड्राई क्लीनर्स, जूता चप्पल, निर्माण सामग्री, भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकान, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, प्लास्टिक, पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री। ये सब दुकानें जो हैं ये खुलेंगी आपकी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। लेकिन जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें थी, जैसे कि किराना दुकान, डेयरी मिल्क बूथ, फल सब्जी, मीट मछली, अनाज मंडी, जन वितरण प्रणाली की दुकान, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान या दुकान, पशु चारा की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं आवश्यक सेवाएं की जो दुकानें हैं, वो हर दिन खोलने की अनुमति पटना जिला प्रशासन ने दिया है। तो 3 कैटेगरियों में दुकानों को खोला जा रहा है। पहली कैटेगरी है जिसमें प्रतिदिन दुकानें खुलेंगी, उसकी भी हमने आपको कैटेगरी बता दी कि कौन कौन सी खुलेंगी। दूसरी कैटेगरी है जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, और तीसरी कैटेगरी है जो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगी। तो इस प्रकार से दुकानों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन दे रही है। ये पटना जिला प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति है। आपके जिले में भी इसी प्रकार से दुकानों को खोलने की शायद कैटेगरी बनाई गई होगी। आपको जिला प्रशासन का जो वेबसाइट है या फिर उनका जो ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ कैटेगरी जो बनाई गई है उसमें दुकानों को खोलने की अनुमति किस प्रकार से दी गई है। हालांकि लगभग यही चीज़ें होंगी, यही कैटेगरियाँ बनाई गई होंगी। तो एक बार फिर से बिहार के बाजारों में रौनक लौटते नजर आ रही है। दुकानों को खोलने की अनुमति के बाद अब सभी दुकान जो पिछले 1 महीने से बंद थे, अब धीरे धीरे खुलेंगे। और माना यह जा रहा है कि अगर कोरोना का संक्रमण ऐसे ही कम रहा तो आगे जो छूट का दायरा है वो 8 जून के बाद और बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें कि केवल
और केवल व्यापारिक क्षेत्रों में छूट इस बार के जो अनलॉक 1 की प्रक्रिया है उसमें दी गई है। साथ ही जो सभी सरकारी कार्यालय हैं उन्हें खोलने की अनुमति भी दे दी गई है शाम 4 बजे तक 25% कर्मचारियों के साथ। प्राइवेट ऑफिस अभी भी बंद रहेंगे। तो उम्मीद है कि अगला फेज जब अनलॉक का शुरू होगा तो उसमें इन क्षेत्रों में भी छूटें दे दी जाएंगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।